बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ इज़ा मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने इल्म वागही और इश्क़ व इरफ़ान के इस दिलकुशा चमन में हम सबको एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैंने कुरान करीम के सूरतुल मारिज की चंद आयतों की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरी कमज़ोरियों की तरफ और उसके इलाज की तरफ इशारा फरमाया है। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ। इज़ा मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। इन तीन आयतों में इंसान की तीन फितरी कमज़ोरियों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया कि इंसान अपनी खिलकत के एतबार से, अपनी फितरत के एतबार से, अपनी खासियत के एतबार से बड़ा बेसब्रा वाक़े हुआ है। हलूआ, हरीस वाक़े हुआ है। उसके अंदर लालच और दूसरों के मालो असबाब को हथिया लेने की फितरत बदरजे अतम मौजूद है। इंसान की दूसरी सिफत कुरान फरमाता है इज़ा मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ। इंसान को जब कोई नागवार सूरत हाल दरपेश होती है तो वो आहो फुगा करने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, आसमान सर पर उठा लेता है। और उसकी तीसरी सिफत कुरान में ये बयान फरमाई अल्लाह ने व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। जब खुशगवार हालात उसकी ज़िंदगी में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी नेमतों से, राहतों से
और अपनी नवाजिशों से इंसान की ज़िंदगी आसान करता है, तो उसकी सिफत यह है कि वो मनुआ है, बहुत बखील वाक़े हुआ है, बहुत कंजूस वाक़े हुआ है। आज की दुनिया 21वीं सदी की दुनिया है। ऑफिशियली हम 52 सदी का अरसा करीब करीब गुजार चुके हैं। आप इस दुनिया को देखें तो आपको महसूस होगा कि इस दुनिया में नेचुरल डिजास्टर बहुत कम है। ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर जो इंसानी समाज की परेशानियां हैं, वो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं। इंसान की अपनी लाई हुई, इंसान की अपनी पैदा करदा प्रॉब्लम्स हैं। कुरान जिन्हें फरमाता है बिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो दुनिया में जो इज़्तिराब है, दुनिया में जो चारों तरफ तबाहियां हैं, बेअमनी का माहौल है, कत्ल खून का बाजार गर्म है, ये इंसान के अपने पैदा करदा हालात हैं, कुदरत की तरफ से मुसल्लत किए हुए हालात नहीं है। मिसाल के तौर पर इंसान हरीस वाक़े हुआ है। अभी 2 रोज़ पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक डेटा शाये हुआ, वो ये बताता है कि हिंदुस्तान का जो 58% हिंदुस्तान की जो वेल्थ है, हिंदुस्तान की जो दौलत है, हिंदुस्तान का जो सरमाया है, 58% वो सिर्फ 10% लोगों के हाथ में। मतलब यहाँ हिंदुस्तान में जो इतनी बड़ी आबादी है, उनमें से 10% लोगों ने 58% दौलत पर, 58% सरमाया पर कब्जा कर रखा है, जो टॉप क्लास के लोग हैं। और एक बड़ा तबका है जो निचले पायदान से शुरू होता है, नीचे से 50% वाला जो तबका है, उसको जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ 15% दौलत मुहैया है। उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास वसाइल हैं, उसके पास दौलत है। तो इंसान कितना हलू वाक़े हुआ है, कितना हरीस वाक़े हुआ है। हरीस, हलू का एक तफसीर मुफस्सिरीन ने फरमाई है कि वो तंग दिल वाक़े हुआ है, उसके दिल में दूसरों के लिए जगह बहुत कम है। हरीस का एक मफहूम यह है कि वो दौलत को हथियाने में, दौलत पर कब्जा करने में सही और गलत की तमीज़ नहीं करता, हलाल और हराम नहीं देखता, जायज़ और नाजायज़ नहीं देखता, गरीब के आंसू देख करके उसका दिल नहीं पसीजता, लोगों को रोता बिलखता देख करके उसके दिल में इतनी गुंजाइश पैदा नहीं होती कि वो अपनी दौलत के खजाने खोले उनके लिए। आज की दुनिया बहुत गर्म दुनिया है। पॉलिटिक्स ने, मजहब ने इस दुनिया में एक कोहराम मचा रखा है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूं, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी गरीबी है। और गरीबी पर डिस्कशन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से भी गायब है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के डिस्कोर्स में ही नहीं है, वो डिक्शनरी में नहीं है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी हिंदुस्तान में अजीबो गरीब मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर ये 2023 का डेटा है, इसी भारत में 1,70,000 लोग हर साल खुदकुशी करते हैं। इतना मुज़तरिब है इंसान, दुनिया के मसाइल ने उसको इतना परेशान कर दिया है कि अपनी जिंदगी जैसी नेमत को भी वो दांव पे लगाने पे लगा हुआ है। ये जमाना है
जब इस्लाम के मानने वाले दुनिया को ये बताएं कि दुनिया के ये जो मसाइल हैं इनका इलाज हमारे पास है, इनका मदावा हमारे पास है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इंसान में ये सारी खराबियां हैं कि वो बेसब्रा है, वो हरीस है, वो लोगों की दौलत पर, लोगों के जेब पर, लोगों के बैंक बैलेंस पर नजर रखता है, पूरे सरमाए को अपने हाथ में रखना चाहता है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन उसकी कोई खबर मीडिया में नहीं आती, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक बड़ी आबादी है जो रात को भूखा सोती है इंडिया में, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम इबादत दिया है जिस निजाम इबादत के जरिया से एक ऐसे इंसान की तामीर की जाए जो इंसान इस समाज के लिए अमन और रहमत की नवेद साबित हो, मोहब्बत का पयाम्बर साबित हो। नमाज को इस तरह देखने की जरूरत है। आमतौर से हम लोगों ने नमाज को एक फिजिकल एक्टिविटी में तब्दील कर दिया है। एक बड़ी तादाद वो है जो इससे ताल्लुक नहीं रखती, बदनसीबी है हमारी, और जो ताल्लुक रखती भी है उनका बस उठना ही बैठना है, उठना बैठना, चंद कुरान की आयतें और चंद मासूर दुआएं पढ़ करके मस्जिद से रुखसत हो जाना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये नमाज का प्रोग्राम बहुत अहम है। दुनिया के इस मर्ज का इलाज, जिसकी वजह से ये अबतर हालात हैं, जिसकी वजह से ये बदतरीन हालात हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के जरिया से उसका इलाज करना चाहता है। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है। इल्लल मुसल्लीन, वो लोग जो नमाज से वाबस्ता हैं, नमाज को उसकी हकीकत के साथ, उसकी रूहानियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अदा करने का हुक्म दिया है उन आदाब की रियायत के साथ अदा करते हैं, वो इस समाज के लिए अमन और रहमत का नमूना साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तसर में अपनी बात में अर्ज करूं, नमाज आपको यह सिखाती है कि लीडरशिप क्या होती है। एक इमाम के पीछे खड़ा होना और किस अंदाज में खड़ा होना, नमाज आपको यह सिखाती है। नमाज आपको बराबरी का सबक देती है। नमाज आपके अंदर खुदा की निगरानी में होने का एहसास पैदा करती है। आज सबसे बड़ी वजह यह है हमारी तबाही की, जिन लोगों को दुनिया को सीधा रास्ता दिखाना था वो खुद अपना रास्ता भूल गए। उनके ज़हनो दिमाग से गायब हो गया कि उठने बैठने को अल्लाह ने सबसे बड़ी इबादत कैसे कह दिया। नमाज मोमिनीन की मेराज है। ये सिर्फ उठना बैठना नहीं है, नमाज से रूह बदलती है, नमाज से दिल बदलता है। नमाज अल्लाह के बड़े होने का एहसास और अपने छोटे होने का तसव्वुर पैदा करती है। नमाज ये सिखाती है, ऐ मुंतशिर लोगों, बिखरे हुए सरो, नमाज तुम्हें एक इमाम के पीछे जमा होना सिखाती है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान किसी को बड़ा नहीं मानता है आज के जमाने में। उसकी प्रैक्टिस हमें 5 मरतबा नमाज कराती है। किस बुनियाद पर इमाम बनेगा? आप फला नबी के खानदान से इमाम बन जाएंगे, अक़रअहुम, मेरिट की बुनियाद पर।
अहलियत की बुनियाद पर जो किताबुल्लाह को सबसे दुरुस्त फहम के साथ पढ़ने वाला हो, वो हमारी नमाज का इमाम बनेगा। मेरिट की बुनियाद पर लीडरशिप मिलती है। कुरान करीम में पिछली कौमों का एक किस्सा बयान किया गया है। वो हमेशा बताते थे कि हमारी खानदान में इतने नबी पैदा हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत। ये जो पुराने लोगों के किस्से, वाकयात और कहानियां तुम सुना रहे हो, ये लोग गुजर गए। लहा मा कसबत, इनको अपने आमाल का सिला मिल चुका है। वलकुम मा कसबतुम, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो इस दुनिया में तुम कर रहे हो, तुम्हारी अहलियत की बुनियाद पर। जामिया अरफिया में किसी टीचर की वैकेंसी आए, कोई आदमी अपनी सीवी भेजे और उसमें यह लिख दे कि मेरे अब्बा ग्रेजुएट थे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपका यहां पे। चंद पायलट की वैकेंसी निकले, आप उसमें अप्लाई करते हैं, कहते हैं मेरे अब्बा हवाई जहाज उड़ाया करते थे, तुम भी हवाई जहाज उड़ाओगे। इस दुनिया में सीवी में अपनी डिग्रियां दर्ज करनी होती हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है। अपने बाप की क्वालिफिकेशन बता करके आप किसी ओहदे को नहीं पा सकते। पायलट का बेटा पायलट नहीं बन सकता। तो नमाज ये सिखाती है कि मेरिट की बुनियाद पर किस तरीके से लीडर बनाया जाता है, और जब लीडर बना लो तो उसके पीछे कैसे रहा जाता है, ये नमाज सिखाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी कामयाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन की यह है, अरब के कौम के बारे में एक मशहूर बात यह थी कि कभी वो किसी एक झंडे के नीचे जमा नहीं हुए। मुमकिन ही नहीं था। हुआ करें आप ताकतवर, हुआ करें आप बहुत बड़े आदमी, लेकिन अरब के बद्दुओं को एक झंडे के नीचे जमा करना यह आसान काम नहीं था। सिर्फ दुनियावी मामलात में नहीं। मैं आपकी तवज्जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक बहुत रोशन और बहुत अहम पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूं। मक्का मुकर्रमा का शहर है, काबा की तामीर का मौका है। कुरैशे मक्का काबा की तामीर कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त लगभग 35 साल की उम्र है। सबने इस बात पे इकरार किया, अच्छा काबा ये एक मुत्तफक अलैह जगह है, ऐसी जगह है इस्लाम से पहले भी जिसका एहतराम, जिसकी हुर्मत दिलों में बैठी हुई थी। काबा की तामीर यह भी एक बहुत मुकद्दस मिशन है, सबको मालूम था। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि इसमें अपना जायज माल ही हम लगाएंगे। देखिए कितनी अच्छी नियत, कितना अच्छा काम। काबा की तामीर कर रहे हैं और जायज माल लगा रहे हैं। उनका मेथड कितना अच्छा है, तरीका कितना अच्छा है उनका। यहां तक कि जब काबा की दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि हजरे अस्वद उस पर रखना हुआ, तो इस पाक काम में भी अरब की वो जो पुरानी असबियत और फितरत थी वो उभरना शुरू हो गई। कोई किसी को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं। सब कह रहे हैं कि ये जो पत्थर है जन्नत वाला पत्थर, इसको हम रखेंगे काबा की दीवार पर। दूसरा सरदार आता है, वो कहता हम रखेंगे। तीसरा सरदार आता है, हम रखेंगे। मुसलसल 5-6 दिन तक ये डिस्कशन चलता रहा। एक टेंशन हो गया पूरे माहौल में। यहां तक कि मक्का मुकर्रमा में एक कबीले की शाख थी, बनु अब्दुद्दार। वो खून से भरा हुआ प्याला लेकर के आए और उन्होंने प्याले में अपनी उंगलियां डुबो दी और आपस में ये मुआहदा किया कि खून के आखिरी कतरे तक
हजरे अस्वद को नस्ब करने के अहद से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे तलवारें बेनियाम हो जाएं, खून बहाना पड़े, लेकिन हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। ऐसा माहौल। अच्छा, ये वो समाज है जो जंग करते 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 अबतर सूरत हाल में था। कोई एक बूढ़ा तजर्बेकार शख्स आया, उसने कहा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, इतनी पाक जगह है, इतना पाक काम है, इतना अच्छा तुम लोग काम कर रहे हो, उसमें ये कत्ल खून की बात कैसे आ गई। उसने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, एक दिन इंतज़ार कर लेते हैं, कल का जब दिन आए तो जो शख्स इस हरम काबा में सबसे पहले हम आ जाए, हमसे मुलाकात हो, हम उसको फैसल बना दें, हम उसको अमीर बना दें, हम उसको पेशवा तस्लीम कर लें, और जो वो फैसला कर दे हम सब मान लें उसको। अजीबो गरीब बात थी, लोगों ने इस राय को मान लिया। दूसरा दिन हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम काबा में तशरीफ ले आए। बैक ज़बान सारे कबीले के सरदारों ने कहा, हाज़ल अमीन गज़ीना, ये तो अमानत वाला आ गया है, ये हम्मे का सबसे अमानतदार शख्स आ गया है। हाज़ा मोहम्मद हाज़ल अमीन रज़ीना, इसकी अमानत पर हम सब मुत्तफिक हैं। अच्छा, यहां पे ये चीज गौर करने की जरूरत है कि उन लोगों को भी इतना मालूम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो फैसल बना रहे हैं वो अब्दुल्लाह के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते और बनु हाशिम का एक फर्द होने की बुनियाद पर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमानत और उनकी दयानतदारी ज़रबुल मसल थी, उस पर मुत्तफिक होने की बुनियाद पर बना रहे हैं। कम से कम उनको भी इतना मालूम था। और ऐसे माहौल में जिन्होंने कभी भी किसी को अमीर नहीं माना था, किसी को बड़ा नहीं माना था, उन्होंने अमानतदारी की बुनियाद पर आपको अमीर मान लिया, उन्होंने आपको अपना फैसल मान लिया। वहां पे जो लोग लड़ रहे थे, अगर उम्र के एतबार से देखें तो वो सब सफेद दाढ़ी वाले बड़े तजर्बेकार लोग, सूरमा का दर्जा हासिल है उन्हें, और मोहम्मद रसूलुल्लाह 35 साल की उम्र, लेकिन सिर्फ इस मेरिट की बुनियाद पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दयानतदारी, उनका अदल, उनका किरदार उस समाज में तस्लीम शुदा हो चुका था। बड़े बड़े लोग जिन्होंने अभी तक किसी को पेशवा नहीं बनाया था, वो आपकी क़यादत में आने पर राजी हो गए। इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। आज मुसलमानों को शिकायत है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ हमारे खून की कोई इज्जत नहीं, हमारे मोतक़दात की कोई इज्जत नहीं, हमारे सेंटिमेंट्स की कोई इज्जत नहीं, हमारी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं, हमारे मुक़द्दसात की कोई इज्जत नहीं। सबसे पहले आप अपना किरदार तो लाइए। आज हाल ये है, अपना भाई अपने ही भाई पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, उसके किरदार, उसकी अमानतदारी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर ज़माना वो फैसला फरमाया, एक चादर आपने मंगवाई और उस चादर में सब के लिए आपने गुंजाइश पैदा की कि इस चादर को हर कबीले का एक नुमाइंदा सरदार पकड़े, कबीले का नुमाइंदा सरदार पकड़े और इसको नस्ब कर दिया जाए। यह है इस्लाम, यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम। जहां कई कई 100 साल से जंगें हो रही हैं, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जंग को बंद करके अमन का पैगंबर साबित होते हैं। और आज जो जितना बड़ा मजहबी है वो उतना ही समाज में फसाद फैलाता है। जहां चंद लोग अमन से रह रहे हो, वहां हजरत की एक तकरीर करवा दो, फसाद पैदा हो जाए, 4 ग्रुप्स बन जाएं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार यह है, पूरी तारीख अरब में जो लोग किसी झंडे के नीचे मुत्तहिद नहीं हुए, सिर्फ 35 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ करके नहीं सुनाया है। अभी कुरान की एक आयत भी अभी नहीं उतरी है, अभी नबूवत का ऐलान भी बाज़ाब्ता नहीं हुआ है।
अभी तबलीग का आगाज भी नहीं हुआ है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार दुश्मनों के सर चढ़ के बोल रहा है। आप अपना किरदार तो पैदा करें। तो लीडर की यह जिम्मेदारी है, जहां पे जंग हो रही हो, जहां पे तनाज़ो हो रहा हो, वहां वो आए और वहां पे अमन पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूं, परवरदिगार आलम हमें इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू से सीखने की और अमल के ज़रिया से इस समाज में खुद को अहम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।